हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 में आप लोग का चल रहा है, उसमें जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए हमने एक स्पेशल क्लास बनाया हुआ है। जिनका भी पेपर 4 जो है दिसंबर या उससे आगे आने किसी भी दिन जो है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए ये स्पेशल क्लास है कि जो 4 जो है दिसंबर को पेपर देने वाले हैं, तो 100% पेपर ऐसा ही आएगा, इसका 100% गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो है 1 से लेके 70 तक के प्रश्नों को बिल्कुल ही आप लोगों को एक पेपर के माध्यम से यहाँ पे बनाया हुआ है, और 100% गारंटी के साथ आपको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका पेपर आएगा बिल्कुल हूबहू यहीं पे आपको जो है लड़ने वाला है। क्योंकि देखिए आपका जो सिलेबस है, देखिए जो सिलेबस दिया गया है बिहार जीविका की वेबसाइट पे, उसको हम देखते हुए यहाँ पे आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्लास जो है स्टार्ट किए हैं, मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, जो कि 8 पीएम पे ये क्लास आपको डेली ही कराते हैं। जो पहले से कर रहे हैं उनको बिल्कुल ही पहले से पता है, जिनको नहीं पता है तो बिल्कुल ही आप लोग 8 पीएम पे आइए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। पूरा का पूरा जो है आप लोगों को सिलेबस एक ही जो है क्लास में हम खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पूरा का पूरा 70 प्रश्न मिलेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, हिस्ट्री, सब्जेक्ट नॉलेज, जैसा आपको एग्जाम में पेपर पूछा जाता है वैसे मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए हमें। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम देने से पहले इस क्लास को एक बार जरूर ही देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज जो है आप लोगों से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्लास बना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, सुबह से शाम हो गया है एक ही क्लास को तैयार करने में। क्योंकि देखिए वीवीआई प्रश्नों को और अलग-अलग टॉपिकों से, जो आपका सिलेबस है, अलग-अलग टॉपिकों के जो है प्रश्न को मैंने रखा हुआ है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है, उसी प्रश्नों को मैंने सिलेक्ट किया है। तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को एक बार शेयर लगा दीजिए, सभी लोगों को पता चल सके कि 8 पीएम वाली क्लास जो है आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ये डेली ही चलेगा जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इसका लाभ बिल्कुल मिलेगा। पहला जो है टॉपिक है कि पुरस्कार और सम्मान से जो है क्वेश्चन आपके 2 ठो पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से भी मैंने प्रश्न रखा है, कह रहा है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपको बिल्कुल ही इस क्लास को एक टेस्ट के तौर पे रखना है। समझिए कि पेपर में हैं, आप पेपर देने गए हैं और आपके सामने ये प्रश्न आया हुआ है। पहला प्रश्न, पहले का उत्तर आपको फटाफट से बताना है। ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में आपका उत्तर धड़क्के से आना चाहिए। तो पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि 1901 में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है, जो है कह रहा है कि भारत में विज्ञान और जो है प्रौद्योगिक के लिए दिया जाने वाला जो है प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? भारत में अ, विज्ञान और प्रौद्योगिक के लिए दिया जाने वाला जो है प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि ये तो है आप लोगों का शांति स्वरूप जो है भटनागर पुरस्कार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से आप अपना जो है उत्तर बताते चलेंगे। बिल्कुल हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है, गलत या सही इससे मैटर नहीं करता है, पर आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देना है। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? स्टार लगाएंगे, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल यही लेवल है आप लोगों के एग्जाम का। 100% आप ऐसा पेपर देखोगे जब 4 जो है दिसंबर को आप एग्जाम हॉल में रहोगे, ठीक है, तब कहना इस क्लास का जो है महत्व। फटाफट से करेंगे, प्रश्न ज्यादा हैं, 70 प्रश्नों को करना है। 2018 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। हम तेजी से चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, देखिएगा यहाँ पे फटाफट से कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरस्कार, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाता है? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है परमवीर चक्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र।
अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं से जो है आपके प्रश्न पूछे गए हैं। बिल्कुल ही इस टॉपिक को स्टार लगा देंगे क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे ही पूछे जाएँगे, ठीक है? क्योंकि ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए हम इन टॉपिक वाइज़ जो है सिलेबस वाइज़ जो है आपको क्लास करा दे रहे हैं। अभी भी आप लोगों के 2 से 4 दिन जो समय है, उसमें आपका पूरा का पूरा जो है मैनेज कर देंगे हम। केवल और केवल आप हमारे से जुड़ जाइए। बिहार जीविका में मुख्यमंत्री विद्युत संयोजन योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री विद्युत संयोजन योजना का जो मुख्य उद्देश्य जो है आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त जो है बिजली कनेक्शन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर हो जाएगा मुफ्त अनाज वितरण। मुफ्त अनाज वितरण जो सरकार देती है, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग का बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि बिहार की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता जो है भत्ता योजना का जो है लाभ किसे मिलता है? बिहार की मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का जो है लाभ किसे मिलता है? क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे बेरोजगार जो है युवाओं को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बेरोजगार युवाओं को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा है कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब जो है शुरू की गई थी? भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्हें बताया है 2015 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। हम लोग तेजी में कल चलेंगे क्योंकि 70 क्वेश्चनों का जो है ये पेपर है, ठीक है? और मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब चीज है, तो आपको थोड़े से फास्ट तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे माइनस, ठीक है? और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। साथ में जो है आप लोगों को हम पीडीएफ भी दे रहे हैं फ्री में, तो इसका जो है आप लोगों का बिल्कुल लाभ उठाना चाहिए और इसे जो है आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? और जो भी मेरे दोस्त हैं इसको जो है अगर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, तो इस पे जो है आप लोग बिल्कुल ही मैसेज करके आप अपना जो है क्या बोलते हैं पीडीएफ और क्लास के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे जो है हम आपको डेली ही जो है पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ये पीडीएफ फ्री है, आपको क्लासेस भी फ्री मिलेगा, तो आप क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। यही आप लोगों से केवल और केवल रिक्वेस्ट है। भारत में जो है मुद्दीमान जो है समिति कब गठित हुई? भारत में मुद्दीमान समिति कब गठित हुई? ये जो है इतिहास के प्रश्न है, इतिहास से प्रश्न आपके जो है सिलेबस में दिया गया है, तो बिल्कुल पूछेगा 1924। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों से पूछ लिया है कि बिहार के किस जो है स्वतंत्रता सेनानी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? तो 10वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है भगत सिंह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में वेवेल योजना कब जो है प्रस्तावित हुई थी? भारत में वेवेल योजना कब प्रस्तावित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है 1945, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंदोलन 1929 में शुरू हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन है जो 1929 में शुरू हुआ है? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, देखिए हर एक टॉपिक के प्रश्न है, बहुत बेहतरीन क्लास है। तो जिन्होंने बताया पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये वाले बिल्कुल राइट उत्तर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपका प्रश्न जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। एक बार क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, तो फटाफट से एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए।
विश्व बैंक का मुख्यालय, मैंने क्लास में आप लोगों को बिल्कुल ही बताया था एक बार कि वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की जो है अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, वहीं पे है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति से जो है संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर जो है आपके 14वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन, क्या बोला गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। तो 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया संयुक्त राष्ट्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से आप लोग राइट उत्तर के साथ चलते रहिए। अंत में देखना है कि आपने इस पेपर में कितने स्कोर किए। भारत कब से जो है क्वाड QUAD का सदस्य है। भारत कब से क्वाड का जो है सदस्य है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है 2007 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एसीन का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश एसीन का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। ए होगा, बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा, जो भी आपको लगता है फटाफट से आप अपना जो है राइट उत्तर बताते चलेंगे। तो जिन्होंने बताया है 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है यहाँ पे कि एशियन का सदस्य नहीं है, तो ये तो आप लोगों का भारत है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिक से जो है प्रश्न आपके जो है पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 100% ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। भारत का पहला जो है स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है। देखिए अलग अलग टॉपिक जो आपका सिलेबस में दिया गया, आप सिलेबस जाकर मिला सकते हैं। भारत का पहला जो है स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है। तो 17वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि आपका तेजस तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तेजस जो है पहला लड़ाकू विमान है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण वर्षा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वर्षा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताएंगे 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण वर्षा मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा रेन गेट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। रेन गेट से जो है हम वर्षा को मापते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो है फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। 19वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनना चाहिए कि क्या होने वाला है। तो बात किया जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी जो है कोशिका कौन सी है, तो जिन्होंने बताया है कि शुक्राणु कोशिका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 शुक्राणु कोशिका। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि भारत का पहला जो है मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत का पहला मोबाइल जो है भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। भारत का पहला जो है मोबाइल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर और जो है भीम, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए खेल से जो है संबंधित प्रश्न है कि 2024 में महिला T20 विश्व कप का जो है विजेता कौन था। 2024 में महिला T20 विश्व कप का विजेता कौन था, ये आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है 21वें नंबर प्रश्न में। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और इस प्रश्न का राइट उत्तर बताइएगा। तो 2024 में T20 विश्व कप विजेता जो है आप लोगों को बताना है ओमान में, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है न्यूजीलैंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। और मैन में पूछेगा तो अपना भारत है, ठीक है। ध्यान देना है आप लोगों को यहाँ पे।
अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित है, ये प्रश्न आप लोगों को फटाफट से बताना है और बताने की कोशिश करना है। तो जिन्होंने बताया है दीपिका कुमारी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने कांस्य पदक जीते। भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने जो है कांस्य पदक जीते। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे 5, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है खेल पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो पारंपरिक भारतीय खेल नहीं है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से राइट उत्तर यहाँ पे आप लोगों का जो है आना चाहिए, कौन सा, टेनिस। टेनिस जो है हम लोगों का पारंपरिक खेल नहीं है, जबकि ये हम लोगों का तीनों ही पारंपरिक खेल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने पूछा जाएगा किस टॉपिक से, तो भूगोल और जो है पर्यावरण से। भूगोल और पर्यावरण आप लोगों को टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है। 2 से 3 प्रश्न यहाँ से रहेगा। बिल्कुल आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए आपको। यूट्यूब पे फ्री में जो है केवल यही एक चैनल है जो आप लोगों को बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा है, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होगा तब तक इसी तरीके की क्लास हम कराते रहेंगे, ताकि आप 100% जो है तैयारी के साथ अपने मैदान में उतरे और 100% सिलेक्शन पाएँ, ठीक है। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। बिहार में सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है? बिहार में जो है सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 25वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का एनएच जो है 31। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है कि जो है क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में है। तो जिन्होंने बताया है पेरियार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो जिन्होंने बताया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से सभी लोग उत्तर बता रहे हैं कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सभी लोग बताएंगे। बिहार का राजकीय मछली कौन सी है। बिहार का राजकीय मछली पूछा गया, ठीक है। बिहार का राजकीय जो है मछली कौन सी है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28वें पे आ चुके हैं और 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है मांगुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब जो है आप लोगों की तैयारी है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स। भारतीय अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा। कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब जो है शुरू की गई थी। भारत में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को यहाँ पे देना है। तो जिनने बताया है 2023 में, उनके बिल्कुल 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है 2023 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल जो है स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 30वें का राइट उत्तर बताएंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण जो है क्षेत्रों में डिजिटल जो है स्वास्थ्य सेवा जो है बैठाना, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2025 में भारत का गृह मंत्री कौन है। 2025 में भारत का गृह मंत्री बहुत बहुत पॉपुलर जो है ये इस टाइम में है, इसलिए आपको याद रखना है यह नाम कि जो है भारत का जो है गृह मंत्री इस समय कौन है, तो अमित शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। और राजनाथ सिंह पिछले क्लास में हमने बताया था कि ये कौन है, रक्षा मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है पूछा जाएगा रक्षा मंत्री। तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना है। भारत में जो है प्रत्येक विदेशी निवेश को कौन नियंत्रण करता है।
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये तो वाणिज्य मंत्रालय नियंत्रित करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देखिएगा टॉपिक आपका है कि जो है भारतीय संविधान और शासन से, भारतीय संविधान और शासन से बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है, ये आप लोगों को ध्यान देना है कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि बिहार में पंचायत के मुखिया का जो है चुनाव कितने वर्षों में होता है? बिहार में ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव कितने वर्षों में होता है? क्वेश्चन नंबर 34, 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए 5 वर्षों में। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि भारत में उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की जो है अधिकतम जो है संख्या कितनी है? भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है न्यूनतम संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 35, 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है 34, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि गणित और तर्क। देखिएगा अब जो है टॉपिक आपका चेंज हो रहा है, ठीक है? तो एक बार जिन्होंने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है, जो मेरे दोस्त भूल गए हैं लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा प्रश्न ही पूछा जाएगा, ऐसा ही पेपर आएगा आप लोगों को 100%। आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो पता चलेगा, ठीक है? तो बिल्कुल आप जो है ऐसे क्लासों से पढ़िए जहाँ से आपके सीधे एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाएं। आपका जहाँ पे सिलेबस की बात की जाए तो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आप लोगों को हम सॉल्व करा रहे हैं। करा है कि निम्नलिखित जो है ये श्रृंखला है जिसमें जो है आपको इस वाट के स्थान पे जो है संख्या बताना है, ठीक है? अब देखिए मैथ रीजनिंग के प्रश्नों में हम आपको देंगे 10 सेकंड का समय, आप कॉपी और कलम लेकर ही बैठेंगे यहाँ पे क्लास में, ठीक है? अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कॉपी और कलम आपके हाथ में होना चाहिए, तो ही आप बेहतर स्कोर कर पाओगे मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 2 से हुआ 6, आप कहिएगा 4 जोड़ दिया, 6 से हुआ 12, आप कहिएगा 6 जोड़ दिया, 12 से हुआ 20, यानी आप कहिएगा 8 जोड़ दिया। इसके आगे हमें नहीं पता है तो हम देखिए पहले 4 जोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर 8, मतलब हर बार जो है हमने यहाँ पे 2-2 जो है प्लस किया हुआ है, तो इसके आगे अगर हम 2 प्लस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30, ठीक है? 30 हो जाएगा यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जो है आप लोग देखिएगा कि ये जो श्रृंखला है यहाँ पे आप लोगों को जो है 30 ऑप्शन जो है यहाँ पे होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे जो है नहीं दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर है, आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों का 30 राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण और 15 किलोमीटर पश्चिम चलता है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये आपको बताना था, ठीक है? ये जो है प्रश्न था, और बिल्कुल ही मैंने कल भी क्लास में कराया था कि एक जो है दिशा से रिलेटेड प्रश्न आपको रीजनिंग में दिया जाएगा। आपको ध्यान देना है सबसे पहले दिशा, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है दिशा आप लोगों का पश्चिम, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी तरीके के इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो दिशा मैंने आपको कल भी याद कराया था। इसने बोला कि 8 किलोमीटर दक्षिण जाना है, दक्षिण मतलब नीचे। हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो नीचे की तरफ आएँगे, तो यहाँ पे दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर गए। फिर कह रहा है कि जो है पश्चिम जाना है, पश्चिम मतलब देखिए यहाँ पे, यानी कि पश्चिम मतलब इधर चलेंगे, तो ये पश्चिम दिशा हो गया कितना? 15। तो अब जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये जो आप पहले थे, अब जहाँ पे आए हो, ये कितनी दूरी है? यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है कितनी है? ये जो है आप लोगों को अब निकालना है। तो देखिए यहाँ पे तो 90 डिग्री का जो है पड़ा हुआ है, ये तो कर्ण हो जाएगा। कर्ण का फ़ॉर्मूला क्या होता है कि अंडर रूट लंब स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64, और प्लस का जो है 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का कितना? ये आप जोड़ लो, 5 4 9 हो जाएगा, ये 6 2 8 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 289, 289 किसका वर्गमूल होता है? 17, यानी कि हम लोग 17 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आप बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, प्रारंभिक बिंदु से। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों को कह रहा है कि यदि 6x + 3 = 21, तो x का मान जो है आप लोगों को बताना था।
ये प्रश्न में था, आप बिल्कुल आसानी वे में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको बताया था कि जो है x का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आपको इन प्रश्नों के लिए सॉल्व करने के लिए आप कॉपी और कलम को फटाफट से उठाएँगे और x वाले को x तरफ और बिना x वाले के x तरफ, जैसे 21 और ये 3 जो है इसी के कैटेगरी के हैं, तो बराबर की इस तरफ उठा के भेज देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यानी कि घट के वो कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 21 में से 18 जाएगा 3 जाएगा 18। ये 6 के पहाड़े में कट जाएगा तो x का वैल्यू 3 छक्का 18, यानी कि जो है हमें मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने भी बी को चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा, एक वस्तु को 20% छूट पर 600 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका जो है मूल्य क्या था। कोई वस्तु है, उसको जो है 25% छूट पर जो है यहाँ पे 600 रुपये में बेचा गया, तो उसका जो है मूल्य जो है हम लोगों से पूछ लिया है। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न है और बिल्कुल ही सिंपल लॉजिक से हम इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आसानी से जो है हम इसे बना सकते हैं। जैसे कि समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास जो है मान लेते हैं कि 100 रुपये का कोई सामान था और उस पे 25% का छूट दिए हैं, तो हमें यानी कि वस्तु जो है कितने में बेच दिया है, 75 रुपये में। देखिए, अगर 100 रुपये का कोई सामान हो, आप 75 में बेचोगे, तो आपने कितने का छूट दिया, तो 25 का। वही कहा है कि वस्तु पे 25% का छूट आपको देना है, हमने 25 का छूट दे दिया। और ये कह रहा है कि 600 रुपये में आपने बेचा हुआ है, तो आप जो है उसे कितने में खरीदे हो, तो खरीदे तो हो आप 100 में, और 100 में खरीद कर 75 में आप बेच रहे थे, तो यहाँ पे 100/75 आपको करना था। यहाँ पे देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 3 के पहाड़े में कट जाएगा, 3 दूना का 6, 200। 200 में 4 से गुणा करो, 4 दूना का 800 रुपया जो है आप लोगों को यहाँ पे इसका प्राइस था, आपने उसे 600 रुपये में बेचा हुआ है, इसीलिए 25% का आपने छूट दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40। 40वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए। फटाफट से आप लोग बताएंगे यहाँ पे 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि जो है यहाँ पे हमें समय दिया निकालना है। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक कोई ट्रेन है 60 किलोमीटर की गति से चल रही है, यानी कि चाल उसका जो है 60 किलोमीटर है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा। हमें 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर टाइम बराबर होता है दूरी। तो दूरी हमें कितना जाना है, 180 किलोमीटर जाना है, कितने की स्पीड से, 60 की। यहाँ से काट देंगे 3 छक्के 18, यानी कि जो है हमारा हो जाएगा 3 घंटा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो ब्याज जो है कितना होगा। बताएंगे सभी लोग कि एक व्यक्ति है जो 5,000 रुपये को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो उसका ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों का क्या होने वाला है, तो जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो SI बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन हमारे पास है 5,000 रुपया, गुणे समय कितना है 2, और दर कितना है 6, और बटा में हो जाएगा आप लोगों का 100। यही तो होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। फॉर्मूला होता है ये, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कर दो, 5 6 दूना 12, 12 25 60, यानी कि 600 रुपया जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न जो है देखिएगा कि दो संख्याओं का जो है अनुपात यहाँ पे दिया गया है, इनका योग 45 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्या जो है हम लोगों के पास है और दोनों संख्याओं को अनुपात दिया गया। ठीक है, तो मान लिया जाए कि पहली संख्या जो है 4x है और दूसरी संख्या जो है हम लोगों के पास 5x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चार अनुपात में जब भी हो तो उसे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है गलती नहीं करेंगे। ठीक है, 4x 5x है, इसको जो है हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसने कहा कि योग मतलब क्या होता है, जोड़। जोड़ोगे तो आपको 45 हो जाएगा। हमने जोड़ा तो 5 4 9 हो रहा है, ये कह रहा है नहीं 45 होगा। ठीक है, यहाँ से 9 के पहाड़े में काटेंगे तो 9 पचे 45, यानी कि x का वैल्यू जो है हमें मिलेगा 5। इसने बोला क्या है कि छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या बताइए 4x होगा या 5x। आप कहिएगा 4x है, तो 4x का वैल्यू है 5,
तो 4 में 5 से गुणा करेंगे तो हमें जो है छोटी संख्या मिल जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है कि एक वर्ग की भुजा 8 मीटर है तो इसका परिमाप जो है क्या होगा। एक वर्ग है, उसकी भुजा जो है कितना दिया है 8 मीटर, तो इसका परिमाप जो है ज्ञात करना है। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है, फटाफट से आप लोगों को वर्ग का परिमाप। अब परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप लिख लेंगे वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा का वैल्यू कितना है 8। 8 चौका कितना हो जाएगा 32। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर जो है सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को जो है 10% लाभ पर बेचता है। यदि जो है लागत मूल्य 500 रुपया है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य जो है 500 रुपया हो तो विक्रय मूल्य जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 44वें का, तो देखिए इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा है, 10% लाभ पर बेचना है, यानी कि हम उसे कभी भी 110 में बेचेंगे तभी हमें 10% का लाभ होगा। ठीक है, 100 का सामान खरीदोगे और 110 में बेचोगे तो 10% का लाभ हो जाएगा। इसने कहा है कि 500 रुपया का जो है लागत है, 500 रुपया का लागत है, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य हमारा तो 110 में बेचेंगे तभी 10% का लाभ होगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 11 पचे 55, यानी कि 500 जो है हमें 50 रुपये में बेचना होगा, तो 10% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 45 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि एक व्यक्ति है, उसका जो है स्पीड कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल स्पीड चला रहा है। 45 किलोमीटर दूरी तय करना है उसे, तो समय बताना है। तो समय बराबर हो जाएगा टोटल जो है दूरी, तो टोटल दूरी 45 जाना है उसे कितने की स्पीड से 15 के, तो 15 के पहाड़ में 15 तिया 45, यानी कि हम कहेंगे 3 घंटा का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से श्रृंखला में अगला पद जो है क्या होने वाला है, ये आप लोगों को बताना है। जो श्रृंखला दिया गया है इसको जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। फटाफट से देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है, आसानी से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास है 3, 7, 14 और यहाँ पे 24। अब देखिए 3 से जो है 7 हुआ, तो 3 से 7 यानी कि 4 जोड़ दिया, 7 से 14 यानी कि 7 जोड़ दिया, 7 से 24 यानी कि 10 जोड़ दिया। तो देखिए 7 से 4 से 7 यानी 3 जोड़ दिया, 7 से 10 यानी 3 जोड़ दिया, 10 से हम भी 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13। 13 जोड़ दो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये आप लोगों का कितना हो जाएगा 4 3 7, 37 हो रहा है ना। 37 आप लोगों का राइट उत्तर है, यहाँ पे 38 नहीं 37 होगा। 37 आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि यदि सी का संबंध जे से है तो ई का संबंध किससे होगा। सी का संबंध जे से है तो ई का संबंध जो है आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, सी जो है 3 पे होता है और जे जो है 10 पे होता है, तो 3 से 10 यानी कि 7 प्लस किया हुआ है। ठीक है, ई होता है 5 पे, 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 पे कौन सा होता है अक्षर एल, एल 12 है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ये तो हो गया है ना। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है, तो देखिए भिन्न मतलब होता है कि 4 जो ऑप्शन हमें दिया गया है, 3 जो है एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। तो देखिए यहाँ पे ए लिखा है, आई लिखा है, ई लिखा है, ये भवेल हैं तीनों के तीनों, और डी जो है भवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट होता है। आपने पढ़ा होगा ए ई आई ओ यू, 5 जो है भवेल होते हैं एबीसीडी में। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया है यदि जनवरी को 1 से, फरवरी को 2 से, दिसंबर को 12 से कोडित किया जाता है तो अप्रैल को। तो देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल जो नहीं पढ़ा होगा वो भी बता सकता है इस प्रश्न का राइट उत्तर, कि भाई साहब जनवरी पहला महीना है, फरवरी दूसरा महीना है, दिसंबर 12वां महीना है, इस तरीके से इसने पूछा है। तो अप्रैल चौथा महीना है भाई साहब, चौथा महीना होता है। आप बिल्कुल अंगुली पर गिनकर भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसा ही प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, थोड़ा थोड़ा लॉजिकली आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, यहाँ पे कंप्यूटर के प्रश्न आ चुके हैं। कंप्यूटर प्रणाली के प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने का शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सा है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है
कि जो है कंट्रोल प्लस सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए पूछ लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है। बिल्कुल, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करिएगा, ठीक है। अगर नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, फ्री क्लासेस दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल ही सपोर्ट करिएगा, ठीक है। क्लास को शेयर भी करिएगा। तो प्राथमिक डिवाइस की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि रैम है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर स्प्रेड स्प्रेडशीट संबंध के जो है लिए उपयोग कर होता है। तो ये तो आप लोगों को ध्यान देना है कि ये तो होता है आप लोगों का कौन, एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सीपीयू का पूर्ण रूप बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 54, 54वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे कि सीपीयू का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो बात की जाए सीपीयू का पूर्ण रूप का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है, बताना है 55 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर। सर्च इंजन नहीं है तो एमएस वर्ड जो है सर्च इंजन में थोड़ी ना आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं हुआ होगा। एमएस एक्सेल में मिनी मिनी जंक्शन मिनी फंक्शन का जो है उपयोग किसके लिए होता है। एमएस एक्सेल में मिनी फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है न्यूनतम मान निकालने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मैक्सिमम को लिखा जाता है एमएक्स से, मिनिमम को एमआई से लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्लाउड स्टोरेज सेवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 57, 57वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। 57वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा एमएस एक्सेल। ऑप्शन नंबर जो है सी आप लोगों का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एल ए एन का पूर्ण रूप क्या है। एल ए एन का पूर्ण रूप क्या है। एल ए एन का पूर्ण रूप आप लोगों से पूछा है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल राइट उत्तर है लोकल जो है एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा जो है साइबर हमले का जो है प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है साइबर हमले का प्रकार नहीं है। तो देखिए साइबर हमले का प्रकार नहीं पूछा है, तो देखिए एंटीवायरस जो है आप लोग का साइबर हमले का जो है प्रकार नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा जो है टैब उपयोग किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा जो है टैब उपयोग करते हैं। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे इन शर्ट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि विषय ज्ञान यानी सब्जेक्ट नॉलेज के प्रश्न, ठीक है। फटाफट से, इसमें तो हमें लगता है कि कोई भी गलती नहीं होगा, ठीक है। ये तो 20/20 ही लाएगा सभी लोग। बिहार जीविका परियोजना में पंचसूत्र का तीसरा जो है सिद्धांत क्या है, ठीक है। इतना हमने जो है बिहार जीविका के सब्जेक्ट नॉलेज को आप लोगों को करा दिया है कि आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जीविका परियोजना में पंचसूत्र का तीसरा सिद्धांत क्या है, जिन्होंने बताया है कि नियंत्रित जो है ऋण चुकौती, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक जो है आधारित आजीविका मॉडल का उद्देश्य क्या है। बिहार जीविका में पारिवारिक परियोजना में सामुदायिक आधारित आजीविका मॉडल का उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार जीविका परियोजना में लखपति दीदी पहल का जो है न्यूनतम आय लक्ष्य क्या है। बिहार जीविका परियोजना में लखपति दीदी का जो है न्यूनतम आय लक्ष्य क्या है। तो देखिए न्यूनतम जो आय है ये तो 1 लाख रुपये का ही, लखपति मतलब लाख रुपये का,
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि बिहार जीविका परियोजना में आजीविका सखी का जो मुख्य कार्य क्या है। बिहार जीविका परियोजना में आजीविका सखी का जो मुख्य कार्य क्या है, तो ये है एसएचजी को प्रशिक्षण और सहायता। अगला प्रश्न है कि बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक निवेश कोष का जो है उपयोग किसके लिए होता है। बिहार जीविका में सामुदायिक निवेश कोष का जो है उपयोग किसके लिए होता है। क्वेश्चन आपके सामने है 65वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कि एसएचजी ऋण और आजीविका गतिविधि, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार जीविका परियोजना में जोहान्स पहल का उद्देश्य क्या है। बिहार जीविका में जोहान्स पहल का उद्देश्य क्या है, तो जिन्होंने बताया है कि इसका आजीविका जो है विविधीकरण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिहार जीविका परियोजना में कितने एसएचजी को 2025 तक गठित करने का लक्ष्य है। तो बिहार जीविका परियोजना में एसएचजी को 2025 तक कितने गठित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 15 लाख। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बिहार आजीविका परियोजना में सामुदायिक कैलेंडर की भूमिका क्या है। बिहार जीविका में सामुदायिक परियोजना कैलेंडर की भूमिका क्या है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और सहायता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिहार जीविका परियोजना में एसएचजी बैंक लिंकेज का उद्देश्य क्या है। बिहार जीविका परियोजना में एसएचजी बैंक लिंकेज का उद्देश्य क्या है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है आपका एसएचजी को बैंक से ऋण प्रदान करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना में ग्राम संगठन का जो है गठन कितने जो है एसएचजी से किया जाता है। बिहार जीविका परियोजना में ग्राम संगठन का गठन कितने एसएचजी से किया जाता है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 10 से 15, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास के पूरे हम लोगों ने 70 प्रश्नों को सॉल्व किया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये क्लास डेली ही फ्री में जो है आप लोगों को प्रोवाइड होता है 8 PM पे, आप लोगों को ध्यान रखना है शाम में। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत बेहतरीन क्लास के साथ सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।